जैक टाइम्स के तमाम दर्शकों को जोहार। साथियों, जेपीएससी की तरफ से नई भर्ती जारी की गई है और ये देखिए बड़ी भर्ती है, जहाँ की लगभग लगभग कहा जाए तो 342 पदों की यहाँ पे देख पा रहे होंगे भर्ती जारी किया गया है। तो इसके पूरे डिटेल्स को हम लोग समझेंगे और कौन कौन सा पद आया हुआ है सब कुछ देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन, आप चाहते हैं अगर इस नोटिफिकेशन को पाना तो टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो विज्ञापन संख्या है 1/2024। तो यहाँ पे देख पाइएगा उप समाहर्ता का 207 टोटल पोस्ट है। यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी का ब्रेकआउट्स है जो कि कैटेगरी वाइज है। उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक का 35 पोस्ट है। राज्य कर पदाधिकारी का 56 है। काराधीक्षक का 2 पोस्ट निकाला गया है। उसके बाद झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 मूल कोटि का 10। जिला समादेष्टा का 1 पोस्ट है। फिर सहायक निबंधक कृषि पशुपालन सहकारिता का 8 पोस्ट है। श्रम अधीक्षक का 14 है। प्रोबेशन अधिकारी का 6 पोस्ट है और निरीक्षक उत्पादक का 3 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर के 342 पोस्ट है। अब देखिए यहाँ पे तो भारत का कोई भी नागरिक इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अलग अलग देखिए यहाँ पे वेतनमान की बात कर लें तो ये देखिए सभी का जो है ग्रेड पे लगभग लगभग देखिए तो 5400 यहाँ पे ये वाला जो है प्रोबेशन अधिकारी का थोड़ा कम है 4800 और यहाँ पे ग्रेड पे 4200 निरीक्षक उत्पादक का। ठीक है, वेतनमान जो है 9300 से 38800 समथिंग। शैक्षणिक योग्यता की यहाँ बात करेंगे तो सिंपली देखिए यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, डिग्री या ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उम्र की गणना जो है ये कट ऑफ डेट्स वगैरह दिए गए हैं और मिनिमम एज जो है इसके लिए रखा गया है 21 वर्ष रखा गया है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पे जो है सीमा में छूट भी मिलेगा उम्र सीमा में, जैसे कि यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लास है ओबीसी वाले, तो मेल कैटेगरी को 37 अपर एज रखा गया है। फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो ओबीसी कैंडिडेट्स को 38 वर्ष तक दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ जनरल कैटेगरी की फीमेल का पता नहीं, यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया है तो आप इसमें 35 वर्ष लेकर के चलना होगा गर्ल्स को। हालांकि झारखंड के अलग अलग वैकेंसीज में 38 वर्ष तक जो है अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैंडिडेट के गर्ल्स को भी दिया जाता है, बट इसमें नहीं लिखा गया है तो नहीं दिया जाए मे बी। देखिए उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि मेल और फीमेल है ST SC को 40 वर्ष दिया गया है और PWD अगर कोई है मतलब कि जो दिव्यांग तो 10 साल का हर कैटेगरी में अपर एज लगा दीजिए। उसको एक्स सर्विस में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे जो है दिया गया है कि कोई भी अटैम्प्ट लेने का इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार 2 ही बार इस फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर ऑफ अटैम्प्ट में लिखा गया है नो लिमिटेशन। ठीक है, आरक्षण का लाभ उसी को मिलेगा जो झारखंड के निवासी होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे खेलकूद कोटा वगैरह का भी दिया गया है। फिर यहाँ पे चिकित्सा जांच वगैरह चीज़ें दी गई हैं, ये देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ एग्जामिनेशंस का बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 एग्जामिनेशंस होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंप्राइजेज ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेज। तो यहाँ पे 2 स्टेज है। पहला स्टेज है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव होगा आपका जो प्रीम्स कहलाता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा और उसमें सिलेक्शन होने के बाद आपका मेन के लिए आप जाइएगा, जो कि ये हो गया मेंस। मेन में आपका क्या होगा, रिटन एंड इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशंस का देखिए यहाँ पे 200 नंबर का 200 मार्क्स ईच, मतलब कि 2 यहाँ पे एग्जामिनेशन कंप्राइज 2 कंपलसरी पेपर होगा, 2 कंपलसरी पेपर होगा और 200 नंबर का एक। ठीक है, मतलब कि जनरल स्टडीज़ 1 जनरल स्टडीज़ दूसरा, तो 200 करके 400 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप पूरा इस पर देख पाइएगा। मेन एग्जामिनेशन देखिए 6 पेपर होने वाला है, 6 पेपर होगा और इंटरव्यू होगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा चीज़ों को आप देख पाइएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास के लिए देखिए 32 ST SC बैकवर्ड क्लास 34 EBC और BC वाले एनेक्सर 2 वाले 36.5 प्रिमिटिव ट्रैवल के लिए 30%, इकोनॉमी EWS के लिए 40%। इस तरह से देख पा रहे होंगे आप। तो ये यहाँ पे है। अब आ जाते हैं कि फॉर्म, ये देखिए यहाँ पे जो है टोटल मार्क्स वो सब कुछ सिलेबस और जो है क्वेश्चन के बारे में बता दिया गया है। आराम से इन चीज़ों को PDF लेकर के आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम यहाँ पहुँचते हैं सिंपली कि फॉर्म वगैरह भरने की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे और यहाँ पे जो शुल्क लगेगा वो लगेगा 100 रुपया। ठीक है, और ST SC वाले को लगेगा 50 रुपया। ठीक है, आप JPSC के ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और
इसमें जैसे जेएसएससी का फॉर्म भरते हैं लगभग वैसे ही फॉर्म रहेगा फॉर्म फिलअप के लिए। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, सुबह का 10 से 5 बजे तक आप इन दोनों नंबर पे बात चाहे तो कर सकते हैं अगर कुछ असुविधा हो रही है तो। और यहाँ फॉर्म भरने का देखिए ऑनलाइन करने का जो है 1 फरवरी से स्टार्ट होगा और 29 फरवरी तक लास्ट आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1-3 तक जो है परीक्षा शुल्क जमा करने का लिंक दिया गया है और यहाँ पे और अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन आप फॉर्म नहीं भेज सकते हैं, ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है डिटेल्स था और इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप से, वीडियो को ज़रूर लाइक दिखाइएगा और शेयर कर सकते हैं दोस्तों के बीच। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।